अरविंद केजरीवाल जब से सरकार उनकी गई है, क्या कहेंगे, चुनाव वो हारे हैं, तब से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीवीसी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और अब मामला जो उनका घर था, जिसको शीश महल कहा जाता था, वहाँ तक भी पहुँच चुका है। टेलीविज़न, अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक खबरें पहुँच रही होंगी। तो एक तरफ जहाँ देश की राजनीति में भाजपा जो है दिन प्रतिदिन नए आयाम गढ़ते जा रही है, सबसे मजबूत पार्टी बनकर वो उभर रही है, चाहे प्रदेशों की बात हो, चाहे देश की बात हो। वहीं जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। कहेंगे कि मोदी का एक विकेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गिरा दिया है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ जो आज की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, अखबारों में, प्रिंट मीडिया पर, मीडिया पोर्टल्स पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो इसमें बात कर रहा हूँ जो हमारे देश का एक होम्योपैथी आयोग है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, उसके अध्यक्ष की। उसके अध्यक्ष को लेकर के फजीहत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है कि उनको तत्काल अपने पद से, उनके पद से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जाने माने जस्टिस कहेंगे, दीपांकर दत्ता व जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ये सुनवाई कर रही है। 2 जस्टिस की बेंच है, डबल जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और इस मामले के जो कहेंगे कि याचिका जिन्होंने लगाई थी, उनका नाम है डॉक्टर अमरा गौड़ा एस पाटिल। इनके द्वारा याचिका लगाई गई जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए याचिका लगाई। उन्होंने याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति जो थी वो अवैध थी। उनको जो 10 वर्ष का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं है नेता के रूप में। धारा 4 और धारा 19 होम्योपैथिक आयोग अधिनियम के मुताबिक इनको जो है अनुभव होना चाहिए था, लेकिन इनको अनुभव नहीं है, फिर भी इनको नियुक्ति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद इस मामले में स्पष्ट कहा और एक जो कहेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। और इस आदेश में उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति है वो अवैध है, क्योंकि उनको पूरा अनुभव नहीं है। इस तरीके से नियुक्ति देना गलत है और उनको तत्काल रूप से, मैं आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वही मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, प्रतिवादी को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। तत्काल से तात्पर्य 1 सप्ताह, ताकि वे अपना कार्य पूरा कर सकें। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है कि तत्काल उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। और तत्काल से ये भी उन्होंने कहा कि इससे मतलब ये निकाला जाए कि 1 सप्ताह के अंदर। ऐसा ना हो कि आप कहें कि अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तमाम चीज़ें, तमाम जो एक लिखा पढ़ी में, या कहेंगे कि ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट जो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको लेकर के आप बच नहीं सकते। तत्काल से मतलब है 1 सप्ताह के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की इतनी क्लियर टिप्पणी किसी विषय पर आना बहुत ही कहेंगे कि कानून की दृष्टि से देखें तो एक अच्छा आदेश है। और अगर मोदी सरकार की अगर बात करें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो आयोग है, उनका जो अध्यक्ष है, सब जानते हैं आयोग के अध्यक्ष कैसे बनते हैं। सरकार जिसको चाहती है उनको अध्यक्ष बनाती है। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल खुराना, उनको लेकर के आदेश जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात का भी संकेत देती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखल जो है उनका बढ़ रहा है और जो चीज़ें उनको जनहित में करनी चाहिए, संविधान ने उनको जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल वो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जो शॉर्टकट के लोग हैं, शॉर्टकट के जो मामले हैं, ऐसे लोगों से जो सरकार है, मोदी सरकार, उनको भी बचना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर नहीं बिठाना चाहिए जब तक कि वो योग्यता और जो मानक उनके हैं जब तक वो पूरा ना करें, ऐसे पदों पर नहीं बिठाना चाहिए। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया पोर्टल्स पर, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स पर इस बात की चर्चा हो रही है। सरकार की खासी फजीहत हो रही है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इस पद पर कैसे बिठा दिया। ऐसे व्यक्ति से क्या सोचकर, क्या उनकी योजनाएं थीं, क्या उनके दिल में था, आखिर क्या ऐसा था जिसको लेकर के एक अयोग्य व्यक्ति को एक योग्यता के पद पर बिठा दिया और योग्य व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और योग्य व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनको हटवाना पड़ा। अगर नियुक्ति उनकी वैध थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटाया, और नियुक्ति अवैध थी तो सरकार ने ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति क्यों दी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है, पूरे देश को उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, बहुत अच्छे आदेश देती है। इस आदेश को भी मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा ये आदेश है। इसके साथ चेतावनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरे हिसाब से यहाँ मैं अगर देख रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि आप जो है जो आपके लोग हैं, जो आयोग हैं, वहाँ पे आप जो नियुक्तियाँ हैं वो सही तरीके से करिए। इस तरीके की आपकी मनमानी जो है वो अब नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। सीजीआई संजीव खन्ना हैं,
बहुत कम समय का उनका कार्यकाल है, लेकिन उनके फैसले जो हैं बहुत अच्छे, बहुत शानदार हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी आया है। इसको भी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।